देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। शहर हैदराबाद के रनमस्तपुरा इलाके के मसलख कॉन्ट्रैक्टर की मनमानी के खिलाफ माशी पसमानदा कुरैश बरादरी की जानिब से कामाटीपुरा रनमस्तपुरा मसलख के रूबरू एहतजाज किया गया। बादशाह कुरैश बरादरी के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए किए गए मुआहदे के बरक्स खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसके बाइस कुरैश बरादरी को मसाइल व दुश्वारियों का सामना है। कॉन्ट्रैक्टर के सख्ती और मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वजह से कुरैश बरादरी में नाराजगी और तशवीश पाई जा रही है। कुरैश बरादरी के अफराद इस कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से मुआहदे के खिलाफ किए जा रहे कामों से बरहम है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुकर्ररा फीस और ज़ायद इजाफी फीस के गैर मजाज वसूली के खिलाफ एहतजाज लगातार जारी है। यही वजह है कि सदर कुरैश बरादरी मोहम्मद सलीम बरादरी में अपना एतमाद और भरोसा खो रहे हैं। इसी ज़िमन में इन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर कुरैश बरादरी के कसीर तादाद मौजूद रही। मैं मोहम्मद हारून कुरैशी, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश हैदराबाद यूथ विंग प्रेसिडेंट। आज सुबह से 2-3 दिन से जो मसले चल रहे हैं जमीयतुल कुरैश हैदराबाद और सलाटर हाउस रमनसपुरे के दरमियान जो तनाव आ चुका है, ये तनाव इसलिए आया है कि जो यहाँ के अहदेदारों ने जमीयतुल कुरैश के अहदेदार सदर साहब राज मोहम्मद सलीम साहब और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खदीर साहब ने गुत्ता लेकर आवाम के ऊपर एक जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर आवाम बेहद परेशान है। रात के 3-3 बजे तक यहाँ पर आवाम की तकलीफ उठा रही है। आप आवाम की तकलीफ सुनने के बजाय आप आवाम के ऊपर तकलीफ मुसल्लत कर रहे हैं। हम अदबन दरख्वास्त कर रहे हैं आप सबसे कि ये मसले को जल्द से जो है अपने अंदरूनी तौर पर हल करना चाहिए था, लेकिन आप आवाम के दरमियान केसेस बुक करके डराने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले हम लोग एक पुरअमन तरीके से एक कंप्लेंट लिखकर कामाटीपुरा PS के हवाले किए थे कि हम आपको प्रोटेक्शन दीजिए। उसके अंदर भी आपने जो है रॉडी शीटरों में जो है एक 4 जने रॉडी शीटर थे। आवाम की खिदमत अगर रॉडी शीटर है तो हम बिल्कुल रॉडी शीटर बनने तैयार है। आप डराइए मत, और कोई डरने वाले नहीं है। आप हैसियत सदर ये होना चाहिए था कि आप आवाम के दरमियान आते और आवाम से बात करते, लेकिन बजाय उसके आप सदर होने के बजाय आपने सदर के पूरे हुकूक छोड़ते हुए आवाम के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं। आप गुत्ता लिए बेहद सही है। आप या सदर बन जाइए या फिर कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए, या सदर बन के आप आवाम के ऊपर अपनी ज़्यादती नहीं कर सकते। जिस तरह आपने चिंगीचल्ला में जुल्म किया है एक्सपोर्टर्स के नाम पर, आज वो आप रमनसपुरे में नहीं कर सकते। आप 12 साल में कभी यहाँ पर नहीं आए। जमीयतुल कुरैश के हैदराबाद के मसले मसाइल आप कुरैश बरादरी के 100 मेंबर्स के तक महदूद है, लेकिन आपने कभी आवाम के मसाइल हल नहीं किए। लेकिन ये बेहद गलत है। आपको अपनी गलती सुधारना है तो आपको आवाम के दरमियान में आके आवाम की सहूलत के लिए नुमाइंदगी करनी पड़ेगी। अगर आपको जब बोझ पड़ रहा है तो आप बल्दिया को आपका जो है टेंडर वापस कर दीजिए, कह दीजिए आपके साथ आवाम साथ देने तैयार है। आपके साथ पीछे जाएंगी, आपको बोल देंगे कि टेंडर कैंसिल कर दीजिए। आपने कल कह दिया था कि आप जो है जमीयतुल कुरैश के हक में आपका टेंडर दे चुके हैं। फिर आज रात आपने फिर से जायजा लिया और फिर से 80 रुपये आज जो है हम लोग मुश्किल से 80 रुपये पे किए हैं। लेकिन हम फिर बार बार इस मसले को जो है दबाकर बात करने की कोशिश की है। सो यहाँ के मौजूदा जो है मजलिस के MLA साहब, हमारे मौजम खान साहब और हमारे मुबीन कॉर्पोरेटर साहब, सदर साहब तक बात बताने की कोशिश की है, लेकिन आप हर जगह अड़ डाल रहे हैं और तकलीफ आवाम को दे रहे हैं। आवाम आपके साथ हमेशा रहेंगी, लेकिन आप आवाम को समझेंगे तो रहेंगे, लेकिन अगर आप आवाम को नहीं समझेंगे तो ये कभी इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। आज जमात कायम होकर करीब 50 से 60 साल होने रहा, कभी ये आवाम सदर के खिलाफ कभी नहीं गई। आप जो है चंद जो है अपनी जो है इनकम के लिए आप मत करिए ऐसा। आप अनानियत के लिए मत जाइए। आपकी आवाम कल भी आपकी इज्जत करती थी, आज भी आपकी इज्जत करेंगी। अगर आप जब आप आवाम के हक में काम करेंगे, आपकी हमसे अदबन दरख्वास्त है, आप मुतालिबा है कि आप जो फीस बल्दिया 60 रुपए जो है, अगर ये फीस नहीं कम होंगी, अगर ये हालात ऐसे खिलाफ में ठहरे हैं, सदर को अगर मानते तो सदर आज हमारे दरमियान में सदर आज हमारे दरमियान हो गया, हमारी रहनुमाई करते, बजाय हमारी रहनुमाई के बजाय हमें जमीत, क्योंकि हमारा मुंसिफ ही हमारा कातिल है। इसके लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं और हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त करते हैं, GHMC डिपार्टमेंट इसको जो है फौरी तौर पर गौर करे और आवाम के हक में फायदा करे। और हम बिल्कुल हमारी एक रुपये की जो आमदनी है, आज यहाँ पे जो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी क़ियादत
हमको कबूल है, इसलिए आज हमको यह काम है, आज काम कर रहे हैं। हम बार बार जो है मुतालबा कर रहे हैं जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से कि जिस तरह हमको जो आवाम को सालार मिल्लत के दौर में जिस तरह आवाम को मसला हल हुआ था, उसी तरह फिर एक बार इस मसले को हल करिए और आवाम को राहत की नींद सोने दीजिए। क्योंकि आज कमेटी के अंदर क्या वजह बताई गई जो 60 रुपए से 150 रुपए किया गया? जमीयतुल कुरैश हैदराबाद का ये मसला नहीं है, ये मसला बल्दिया के कॉन्ट्रैक्टर अली जनाब मोहम्मद सलीम साहब का है। वो बारहा झुटला रहे हैं कि ये सलीम साहब के ये गुत्ता उनका नहीं है, लेकिन उन्हीं के नाम पे मैं प्रूफ देने तैयार हूं इस बात का। लेकिन मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप इस मसले को संजीदगी से अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं, अगर आप इस पे सीरियस है, आपकी अनाज छोड़ के आवाम के दरमियान में आइए, आपको आवाम कबूल करने तैयार है। कल भी सदर मानती थी, आज भी मानेंगी अगर आप आवाम के हक में अगर काम कर सकते। 12 साल में आज आपको पहली बार मौका मिला है कि आवाम की खिदमत करे और आवाम के मसले को हल करे। आपसे अदबन दरखास्त कर रहा हूँ, कल की सुबह होने से पहले अगर आ सकते आके बैठिए, आपसे बात करने की तैयार है। आप जो फीस पहले बल्दिया लेती थी वही लीजिए। जो जिस तरह काम चल रहा है, जब आपकी मशीनरी पूरी टीपी प्लांट चालू हो जाएगा, उसके बाद आप 150 रुपये लीजिए, आपकी पूरी 1 रुपया फीस कम नहीं करेंगे। तो उसके बाद आप काम करके दीजिए इसको। हम मैं फ़हीम कुरैशी एडवोकेट हूँ, मैं सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी हूँ। मैं देखिए, जमीयतुल कुरैश हैदराबाद का पिछले 1 हफ्ते से मसलक रमनस्तपुरे के ताल्लुक से मसला चल रहा है। बल्दिया हैदराबाद की जानिब से यहाँ का टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया। जारी होने के बाद में जमीयतुल कुरैश हैदराबाद की जानिब से ये सोचा गया कि यहाँ का जो टेंडर है, अगर जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के नाम से अगर हो तो यहाँ के जो 10,000 ख़ानदान जो यहाँ पर है उनको कुछ सहूलत मिल सके। यहाँ पर जो जमीयतुल कुरैश के सदर जनाब मोहम्मद सलीम साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी जनाब खदीर साहब हैं, उनसे भी सारे लोग मुतालिबा किए कि ये जमात के नाम से टेंडर नोटिफिकेशन डाला जाए। इसके बाद में देखिए, जो भी लोग बाहर के जो टेंडर डालने वाले थे उनसे भी बातचीत हुई, वो भी जमीयतुल कुरैश के हक़ में वो लोग बातचीत किए, मगर टेंडर जनाब सलीम साहब या फिर कोई और उनके फर्जन या किसी उनको टेंडर अलॉट हुआ। टेंडर में देखिए 150 रुपये फ़ी जानवर यहाँ पर फ़ीस मुकर्रर की गई और एक्सपोर्ट के लिए 300 रुपये फ़ी जानवर गवर्नमेंट की जानिब से फ़ी मुकर्रर की गई। यहाँ पर देखिए, पहले 60 रुपये वसूल किया जाता था बल्दिया की जानिब से, अब 150 रुपये रखा। तो जमीयतुल कुरैश के जितने बरादरान कुरैश है, ये सब सलीम साहब से जाके बातचीत किए कि इसमें फ़ीस कम करिए, आप 60 रुपये रखिए जैसा पहले था। चूँकि हालात ख़राब है, काफ़ी लोग परेशान हैं, इसमें नुकसान उठा रहे लोग, और फ़ीस कम करिए बल्कि ये बातचीत का मुतालिबा करे तो 150 रुपये से कम नहीं होता। उसके बाद में बरादरान कुरैश 150 रुपये देने के लिए तैयार हुए। तैयार होने के बाद में फिर ये कहा जा रहा कि नहीं, उसकी जो कटत की फ़ीस होती 120 रुपये वो अलग से दे, जबकि बल्दिया के टेंडर में 150 रुपये में जानवर के टुकड़े करके 4 पीस करके सारी चीज़ें दुकानदार या भोंडेदार के हवाले किया जाता। मज़ीद 120 रुपये उसमें इजाफा करके उसमें देना ये बड़ा बोझ है। इसके लिए तनाज़ा शुरू हुआ। जमीयतुल कुरैश जमात खाने में एक मीटिंग रखी गई थी। वो मीटिंग में कुछ गड़बड़ हुई बोल के पुलिस की जानिब से फ़ोन आने के बाद में जमात के 5-6 लोगों के नाम पे कंप्लेंट आया बोल के ये इत्तला मिली। तो जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के नायब सदूर और दूसरे जो अहदेदारान हैं, ये सब लोग और हज़ारों में लोग यहाँ पर जमा हुए। ये सारे मिलके पुलिस स्टेशन जाके जो मोहम्मद शफ़ी है और भी जो है उनके बारे में सामने पेश कर दिए, हमारी कोई गलती नहीं है बताए। पुलिस तहकीक़ात करी, तहकीक़ात करने के बाद में ये बात गलत साबित हुई कि ये लोग कोई गलत काम नहीं करे, लिहाजा पुलिस स्टेशन से निकल के सब यहाँ पर आए और आगे की रणनीति क्या है। इसकी वजह क्या है जो 60 रुपये से एक साथ जो है ना 150? देखिए, बल्दिया की अखराजात क्या बता रहे हैं ये लोग? बल्दिया का जो टेंडर हुआ, टेंडर में 150 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, और जो एक्सपोर्ट के लिए है वो 300 रुपये फ़ीस उसमें रखी गई है। ये देने तैयार है, बरादरान कुरैश देने तैयार है, मगर इसमें जो कटत के 120 रुपये जो एक्स्ट्रा होते वो मज़ीद इजाफा हो रहा है इसमें। जैसा साहब सलीम साहब को आप लोग सदर बने, सलीम साहब जमीयतुल कुरैश के सदर है ना हैदराबाद के जी, तो उसके बावजूद भी वो अपनी कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं वो बोलिए। देखिए, मुद्दा यहाँ पर यही है कि जमात के सदर होते हुए, जबकि सारी जमीयतुल कुरैश के जितने लोग हैं सब उन पर भरोसा रखते हुए उनको जिम्मेदारी दिए और जमात के हक़ में कुछ फ़ायदा करने के लिए, ये बातचीत के लिए उनको एक जिम्मेदारी के साथ उनके ऊपर भरोसा किए। मगर आज ये लोग ये महसूस कर रहे हैं कि
जमात का बिल्कुल अलग हो गया और पूरी जमात एक तरफ हो गई। जितने नायब सुदूर है और जितने लोग हैं वो भी अलग हो गए। अभी जो लोग हैं इसमें तो जो है ना कमेटी आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जाती तौर पे अपने फायदे के लिए अपने बेटे को टेंडर दिलाकर जमात के साथ उन्हीं के नाम पे। देखिए इत्तला ये है कि उनके बेटे के नाम पे नहीं, उनके नाम पे भी है। बहरकल जिस किसी के भी नाम पे है उनका इसमें असर रसूख है। ये अगर इनके नाम पे नहीं भी है तो ये जो भी है जमात के लिए लड़के जमात का जो फायदा होता है जमात के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनके लिए इन हक में कुछ बात कर सकते, वो नहीं हो के ये पुलिस स्टेशन केसेस वगैरह ये चीज़ों तक पहुंचे। एक एलिगेशन भी ये लगाया जा रहा था जब पुलिस स्टेशन के पास थे तो हमको ये इत्तला थे कि सलीम साहब के असुखर पे यहाँ पे कंप्लेंट हुई, तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए रिटर्न में कोई कंप्लेंट तो नहीं था, मगर यहाँ पर जितने लोग हैं हर कोई पूरा BS पे दिए थे कंप्लेंट। हर कोई यही बोलता है कि पिछले 2 दिन पहले कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन में जनाब सलीम साहब 5 जनों के नाम पे कंप्लेंट दिए बोल के है। वही वजह से यही लोगों का यही गुमान है और यही यकीन है लोगों का कि हुसैनी आलम पे यही पुलिस में कंप्लेंट देके पुलिस को इस्तेमाल करें। अहम सवाल, अगर ये बात को नहीं माना जाए तो क्या आप पूरी कम्युनिटी प्रोटेस्ट करेंगे जमहूरी तौर पर इसका एहतजाज? देखिए आज प्रोटेस्ट के तौर पे आज हज़ारों में बरादरान कुरैश यहाँ पर जमा हुए, मगर सबको मैं ये पैगाम दिया कि अमन के साथ हमारे जो मुतालिबात है इंशाल्लाह मनवाएंगे। हम ये मसले को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे सरपरस्त हमेशा से रहे हैं और जो यहाँ स्लाटर हाउस शहर के जितने स्लाटर हाउस है उसको मॉडर्नाइज करने में हमारे मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब और तमाम MLAs और जो कॉरपोरेटर्स हैं उन्होंने जो यहाँ पर ताउन किया है, जबकि हुकूमत का ये था कि ये काम नहीं हो सकता, मगर ये मजलिस की नुमाइंदगी, इस पूरा सर नुमाइंदगी यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी पर आज जो काम हुआ है उसका गलत तरीके से किसी को फ़ायदा नहीं होना और गरीबों को नुकसान नहीं होना, बल्कि ये बरादरान कुरैश का भी ये मंशा है। लिहाजा बरादरान कुरैश भी ये मसले को दारुस्सलाम ले जाके इंशाल्लाह उनके सामने हमारी तकालीफ को पेश करेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि इंशाल्लाह वहाँ से हल ज़रूर मिलेगा और ये टेंडर को कैंसिल करने की कार्रवाई भी इंशाल्लाह जमीयतुल कुरैश हैदराबाद की जानिब से की जाएगी। नाज़रीन, आपको हमारे न्यूज़ और इंटरटेनमेंट प्रोग्राम पसंद आते हों तो लाइक करें, शेयर करें, YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।